दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प तथा मोटिवेशनल कहानी है, तो कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। आज की कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और हरियाली चारों ओर फैली हुई थी, वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। अंशु का पिता रामू, अंशु की माँ सविता, अंशु की बहन तथा दादी। रामू एक किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी नहीं, लेकिन गुजर बसर हो जाती थी। सविता घर के काम संभालती और बच्चों की देखभाल करती। परिवार का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन हर कोई खुश रहता था। अंशु पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार की गरीबी दूर करे। एक दिन स्कूल में अंशु के शिक्षक ने उसे कहा, अंशु, तुम्हारे अंदर अक्षमता है। यदि तुम मेहनत करो तो तुम बड़े इंसान बन सकते हो। ये शब्द अंशु के दिल में बस गए। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करके अपने परिवार तथा गांव का विकास करेगा। दोस्तों, इस कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लेकिन यह आसान नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रामू के पास बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंशु ने 10वीं क्लास पास कर ली थी। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर की तरफ जाना था। अंशु ने जब अपने पिता से इस बारे में बात की तो रामू ने अंशु से कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता। ज़मीन से बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती है, केवल घर का गुजारा ही चलता है। तुम्हारी बहन भी अब बड़ी हो रही है, उसके विवाह के लिए भी कुछ धन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अब तुम पढ़ाई छोड़कर खेती बाड़ी की ओर ध्यान दो। हम कुछ खेत किराए पर लेकर उनमें खेती शुरू कर देंगे। अंशु ने जब यह बात अपने टीचर को बताई तो टीचर ने रामू से बात की और रामू को समझाया कि अंशु एक इंटेलिजेंट लड़का है। अगर उसकी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया तो फिर तुम्हारा परिवार कभी भी इस गरीबी से नहीं निकल पाएगा। रामू ने टीचर को बताया, मास्टर जी, पढ़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इसकी पढ़ाई के लिए खर्चा कहाँ से आएगा। हमारे पास इतनी ज़्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है कि गुजर बसर भी हो सके और इसकी फ़ीस भी दी जा सके। अंशु ने अपने पिता की परेशानी समझी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार को सहारा देने और अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। अंशु ने सुबह अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। उसने शहर के एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। शहर गांव से ज़्यादा दूर नहीं था। स्कूल जाने से पहले और स्कूल के बाद वह मेहनत करने लगा था। अंशु की बहन रिया ने भी अपने भाई का साथ देने के लिए कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने भी कुछ सहायता कर दी। नतीजा यह हुआ कि अंशु के स्कूल की फ़ीस चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आई। दादी हमेशा परिवार को हौसला देती। वे कहती, बेटा, कठिनाई चाहे जितनी भी हो, सपनों की उड़ान ऊंची ही होती है। मेहनत और विश्वास से सब कुछ संभव है। अंशु ने +2 अच्छे मार्क्स में पास कर ली थी। अंशु ने एक इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कंपटीशन टेस्ट दे दिया। उसका परिणाम अच्छा निकला। उसको एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल गई, लेकिन उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। अंशु ने अपने पिता से इस बारे में बात की तो रामू ने कहा, बेटा, तुम्हें तो घर के हालात पता ही है, इतनी मोटी फ़ीस कहाँ से आएगी। बड़ी मुश्किल से तो स्कूल की फ़ीस का बंदोबस्त हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस दे पाना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। अगर हम अपनी सारी ज़मीन भी बेच देंगे तो भी इतनी फ़ीस का बंदोबस्त नहीं होगा। गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था कि लोग एक दूसरे को ना जानते हो।
पूरे गांव को पता चल गया था कि रामू के लड़के को एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला है और उसको फीस भरने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि गांव वालों को पता था कि रामू का परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। गांव के सभी लोग अंशु की मेहनत और लगन से प्रभावित थे, क्योंकि आज तक उस गांव में किसी भी लड़के ने इंजीनियरिंग टेस्ट पास नहीं किया था। जब उन्हें पता चला कि फ़ीस की वजह से अंशु का सपना अधूरा रह सकता है, तो उन्होंने मदद करने का फ़ैसला किया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और अंशु की फ़ीस भरने में मदद की। पूरे गांव ने पूरे 4 साल उसकी फ़ीस भरने का जिम्मा उठा लिया। अंशु शहर गया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसने दिन रात मेहनत की। शहर में अकेले रहना और पढ़ाई करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार और गांव वालों का हौसला उसके साथ था। पढ़ाई के साथ साथ उसने शाम के समय कुछ ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। चौथे साल की शुरुआत में अंशु को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। कंपनी ने कुछ स्टाइफंड भी देना शुरू कर दिया। वहाँ अंशु ने अपने कौशल तथा मेहनत से कंपनी में सभी का दिल जीत लिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसे उस कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिल गया और उसकी सैलरी भी नौकरी पाकर अपने अच्छी गांव लगाई लौटा। गई थी। वह अपने साथ सफलता की कहानी और परिवार के सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर आया था। उसने अपनी बहन को पढ़ाई के लिए बेहतर स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने गांव के गरीब घरों के बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया और उनकी फ़ीस का जिम्मा उठा लिया। उसने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था, जिसके कारण उसको जल्दी ही सरकारी नौकरी भी मिल गई। उसकी पोस्टिंग उसके अपने ज़िले में ही हो गई। उसने अपने गांव के विकास के लिए बहुत सारे काम किए तथा अपने काम से गांव के लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन गांव वालों ने अंशु से कहा, बेटा, सपनों की उड़ान वही लोग भरते हैं जो हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत रखते हैं। तुमने हमें गर्व महसूस कराया है। अंशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सफलता मेरी नहीं, पूरे परिवार तथा पूरे गांव की है। मैंने तो बस आपके सपनों को उड़ान दी है। आपने मुझ पर विश्वास किया और मैंने आपके विश्वास को झुकने नहीं दिया। दोस्तों, कभी कभी हम परिस्थितियों के कारण हार मानकर बैठ जाते हैं और भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं और मन में ठान लेते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए परिस्थितियाँ बाधा नहीं बन सकती। मेहनत और विश्वास हर मुश्किल को पार कर सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।